अफगानिस्तान में हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन पर तालिबान लड़ाकों का कब्जा हो गया है। एयरपोर्ट पर फायरिंग हुई है, जिसके बाद वहां पर जमकर अफरा तफरी मची हुई है। लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे खुद को बचाएं। हालांकि काबुल में रात 9 बजे से कर्फ्यू लगा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद एयरपोर्ट पर फायरिंग की खबर के बाद अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद अमेरिकी एम्बेसी की तरफ से अपने लोगों को यह एडवाइजरी जारी की गई कि वो अपने जहां पर हैं वहीं पर रहें, बिल्कुल भी एयरपोर्ट आने की कोशिश ना करें। आगे की सूचना उन्हें देने की कोशिश की जाएगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन की, जिस पर तालिबान लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। और ये जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सब वहां बाहर मौजूद है और तालिबान ने कैदी रिहा कर दिए हैं। बडगाम जेल से कैदियों को रिहा किया गया है। ये वो तस्वीरें, बगराम जेल से माफ कीजिएगा, ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जो लड़ाके हैं वो सुरक्षा में तैनात कर दिए गए हैं। 13 बदर जो उनकी यूनिट है, वो 313 बदर जो यूनिट है वो तैनात की गई है। काबुल शहर के अंदर की ये तस्वीरें हैं। और सबसे बड़ी तस्वीर, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है तालिबान के लड़ाकों ने और चारों ओर से राष्ट्रपति भवन को घेरा हुआ है। और उसके बाद 313 बदर यूनिट जो है वो शहर में मौजूद है। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कैदियों को रिहा किया गया है जेल से। तारिक फतेह साहब जुड़ गए हमारे साथ। तारिक फतेह साहब, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। सबसे बड़ा और पहला सवाल, अब तो अफगानिस्तान में कुछ बचा नहीं, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा हो चुका है, नेता है नहीं, राष्ट्रपति का पता है नहीं, और जो टॉप लीडरशिप है वो पाकिस्तान पहुंच गई। ये मेरा ख्याल है पिछले कोई 100 साल के अंदर ये सबसे ज्यादा हैरानकुन डेवलपमेंट है जो जियोपॉलिटिकल अंदाज में देखिए। लेकिन इसमें जिन लोगों को पता है कि ये क्या हुआ, दे नो कि ये पाकिस्तान फौज का अमल है। ये कोई तालिबान के कोई 600 जिहादी 313 ब्रिगेड, यानी अपना नाम भी उन्होंने देखे ऐसा रखा है कि वो प्रॉफिट मोहम्मद के नाम से एसोसिएट कर रहे हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो लोग पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान फौज डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वहाँ अपने फौजी भेज के, अपने यूनिट्स भेज के। ये उसका अहम नतीजा था। बाकी अमेरिका की बुज़दिली है, ना उनके प्रेसिडेंट की जहालत है कि उनको पता ही नहीं है कि ये पूरा इलाका हिंदुस्तान या पाकिस्तान या अफगानिस्तान, ये कौन लोग हैं, कैसे करते हैं। ये समझते हैं कि बस बैठ के वो एक खलीलजाद शख्स था जो 3 एडमिनिस्ट्रेशन से इनको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि वो अमेरिकन एम्बेसडर था ये दोहा टॉक्स पे, वो पाकिस्तान का एजेंट है। वो साफ बेवकूफ़ बनाने में जिन लोगों ने कहा भी अमेरिका को कि ये दोहा टॉक्स फ्रॉड है, क्योंकि हर एक का आजकल काला धंधा चलता है कि इसमें कैसे पैसा बनेगा, कौन आएगा, कौन जाएगा। इट इज़ अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दैट कि ना लीडरशिप रीजन के अंदर थी जो काउंटर कर सके जिहादियों को, ना अब है, ना हिंदुस्तान में वो पावर है, ना अमेरिका में, ना कोई इस तरह इस एंगल से देख रहा कि ये कौन लोग हैं, ये क्या चाहते हैं। फतेह साहब, इसीलिए एक बड़ा अहम सवाल है जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। बड़ा अहम सवाल इसलिए हो जाता है क्योंकि अब जो हालात बन गए अफगानिस्तान में, खास करके काबुल में लग रहा था कि काबुल तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन पहुंच गए, कब्जा हो गया, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा हो गया। मैं जानना चाहता हूं, क्या आतंकियों के लिए एक नया सेफ हेवन तैयार हो गया है क्या? ऑफ कोर्स, ये तो देखिए ना, और क्या है, ये टेररिस्ट के लिए नहीं है, ये जिहादियों के लिए सेफ हेवन है। टेररिस्ट तो हर जगह मौजूद होता है, आपके यहाँ माओइस्ट भी हैं, इधर उधर हर जगह लड़ते रहते हैं। ये वो लोग हैं जो मौत के मौत चाहते हैं कि ताकि इनकी जिंदगी मरने के बाद शुरू हो। ये डेथ कल्ट बन गया है जिसके अंदर हर एक की तमन्ना है कि मैं किसी तरह काफिर को मार के जन्नत नसीब हो मुझे, मैं ऊपर जाऊं, जाके वहां फिर देखूं रंगरलियां कैसे मनाई जाती हैं। वी डोंट टेक दैट सीरियसली। लेकिन जिन लोगों ने तैमूर के साथ हमला किया था हिंदुस्तान से, ये वो ही हैं। आज भी अब बच्चों के नाम रख ही रहे हैं लोग, जहांगीर और बदर और ये सब, ये वो ही लोग हैं जिनकी नजर हिंदुस्तान पे है। और ये वही हिंदुस्तान है जो सो रहा है कि पता नहीं है तो दूर कहीं हो जाएगा, हम तो अपना ट्रेड वेड करके बात कर लेंगे। दिस इज द डायरेक्ट थ्रेट
to India via the new link between China, Pakistan and the Taliban. आपको ये भी पता है कि तालिबान के लीडर को PIA के जहाज में बीजिंग ला के बिठाया गया पाकिस्तानियों के थ्रू और उनकी मीटिंग कराई गई चाइनीज से कि उनको बताया जाए ये इस्लाम बेकार की चीज है, हम ये नहीं कर रहे। क्योंकि आपने जो 1 मिलियन क्या 1 करोड़ हुआ 10 करोड़ हुआ जो मुसलमानों को चीन में कंसंट्रेशन कैंप में रखा हुआ वो रखिए। हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। हमारा काम है अल्टीमेटली हिंदुस्तान में हिंदू को तबाह करना। फतेह साहब एक बात बताइए, आप हमारे साथ चलते हैं तो ठीक है, दिस इज द अल्टीमेट गोल। आज जो है दिन भर अफगानिस्तान में लगातार पल पल खबरें बदल रही हैं, अभी भी यही हो रहा है। पहले तालिबान ने कहा कि हम काबुल के अंदर नहीं घुसेंगे, फिर रात होते होते ये हो गया कि नहीं अब हम काबुल पे कब्जा करेंगे और तालिबान के लड़ाके अंदर घुस जाते हैं। बीच में एक अलग चेहरा दिखाने की कोशिश हुई, बयान दिया गया कि भाई हम महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करेंगे, लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, अपने घरों में रहें। तो चेहरा बदल कर दिखाने की कोशिश तो की तालिबान ने, लेकिन आखिर में जो कब्जा किया वो अपनी हरकतों पर उतर आया। तो वो तो हम पे हमारी बेवकूफी ना कि हम उनकी नॉनसेंस को बर्दाश्त कर लेते हैं। उनसे बात करने की जरूरत क्या भाई? हम हिंदुस्तान की भी तो फौज है, उनकी भी तो एयरफोर्स है, कुछ वो भी तो दम खम दिखाए ना। कभी जवाब में जूता को मारे तो सही। उनकी मर्जी, जहां जाएं आते हैं जाते हैं पाकिस्तान में। देखिए मैं एक बात आपको सीधी बता रहा हूं, जब पाकिस्तान मुंबई पे अटैक कर सकता है 27/11 को, तो क्या तालिबान ने कौन सा तीर मार लिया कि वो काबुल पे कब्जा कर गया? इनके सामने खड़े होने वाला कोई नहीं है और इनको खुली छुट्टी है वेस्ट से कि आप जो करना करिए। इनकी पहुंच जो हमारे यूरोप की कंट्रीज हैं, अमेरिका तारिक साहब, लेकिन क्यों लेवल तक पेनिट्रेशन? मेरा सवाल ये है, अगर अफगानिस्तान की सेना की बात करें तो 3 लाख से ज्यादा फौजी थे, 75,000 से 1.25 लाख के आसपास तालिबानी होंगे। उसके बाद हम कब्जा ने उनको रोक नहीं पाए, एयरफोर्स भी उनके पास थी, असलहे थे, सब कुछ अमेरिका देकर गया था। उसके बाद खड़े तो होना था आपको। 20 साल में जो कुछ हुआ आपने 20 दिन में गवा दिया। कुछ दे के नहीं गया अमेरिका। 5,000 जीपों की चाबियां लेके गए साथ वो जीपें आज वो चला रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि किसी का ये सारी ट्रेनिंग जो आप कह रहे हैं ना कि हमने दी और वो ट्रेन नहीं हुए, किसने ट्रेनिंग दी सर? वो तो पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ने प्राइवेट कंपनियों को ठेके दिए हुए थे कि भाई ये इतना कर दो, वो कर दो। कागज भर दिया जाता था, हमने इतना किया, हमें $10 मिलियन वापस दो, वो लेके चले गए। पूरे अफगानिस्तान की एयरफोर्स की मेंटेनेंस जो थी वो अमेरिकन प्राइवेट कंपनियों के पास थी, जो पहले ही अमेरिकन फोर्सेस जाने से पहले भाग गए। अब जहाज जमीन पे खड़ा हुआ है, आप उसे उड़ा ही नहीं सकते। लैंड करने के बाद सर्विस निकालने छोड़े। जो आप कह रहे हैं सोल्जर्स को हमने ट्रेन किया, अरे नहीं ट्रेन किया आपने उनको जो पैसा खर्च करना था वो खाया। चाहे वो अमेरिकन कॉर्पोरेशन ने खाया, चाहे वो बीच के जो मर्सनरीज हैं अमेरिकन उन्होंने खाया, या खलीलजादा साहब जो बैठे हुए पिछले तो 10-15 साल से। हर प्रेसिडेंट का एडवाइजर एक ही आदमी होता है। किसी को होश नहीं आता है भाई वो गलत कह रहा है। वहां यूनाइटेड स्टेट्स में लोगों ने पाकिस्तान एम्बेसडर टू अमेरिका जो रिजाइन कर गए हुसैन हक्कानी, उन्होंने लिखा कि मत भरोसा करो इन पे, ये दोहा में जो कुछ हो रहा है ये फ्रॉड हो रहा है। लेकिन पैसा बनता है ना, जब कॉन्फ्रेंस में जाना, होटलों में ठहरना। 2 साल से आपकी मजे आ रहे हैं आपको। उन्होंने सारा झूठ 2 दिन में निकाल के रख दिया। नहीं, दोहा का जिक्र आप कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है सर, पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है वो माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान की, वो पाकिस्तान पहुंची हुई है। राष्ट्रपति का आता पता ही नहीं है, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि उनके सलाहकार कुछ घंटों पहले एक दावा कर गए कि राष्ट्रपति यही है, लेकिन राष्ट्रपति है तो है कहां? और जो टॉप लीडरशिप है वो पाकिस्तान पहुंची हुई है। पाकिस्तान इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है और अब तो खुलकर दिखा रहा है। देखिए, ये जब हमारे सुसर कहते थे पाकिस्तान नहीं है, पाक शैतान है ये इसकी फंडामेंटल एग्जिस्टेंस पाकिस्तान की है, वो धोखेबाजी पे है। इन्होंने तो अपने लोगों को मारा है 71 में, 10 मिलियन को मार दिया। ये
अपने पख्तूनों को मार रहे हैं, अपने बलूचिस्तान पे बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, तो ये बाकी किसके रहेंगे? इनका काम है, इनकी फौज में इनके जनरल्स को चाहिए पैसा, जिसे हम नावा कहते हैं। वो पलट के फिर ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका चले जाते हैं और वहां शॉपिंग मॉल खरीद के दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। इनमें से किसी जनरल ने आज तक लड़ाई कोई नहीं लड़ी है, लेकिन इनके सीने के ऊपर 500 मेडल हर वक्त लगे रहते हैं। ये इंतहाई एक छोटा सा सवाल मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। पाकिस्तान आर्मी पर जो आप कह रहे हैं वो मैं समझ गया, लेकिन इमरान खान को इतना प्यार क्यों है तालिबान से? क्यों बार बार इस अलग तरीके से कोशिश हो रही है, दुनिया को दिखे बिना मदद भी कर दें? सर इसका नाम क्या था क्रिकेटर बनने के बाद? तालिबान खान। ये जी, जो शख्स अपनी सोच ये लेके आता है कि मैं मुल्क बनाऊंगा जो 7वीं सदी से compete करे। ठीक है सर। ये लोग घास खा गए हैं, इनकी ये मौजूद नहीं है जहां ठीक है रहते सर, हैं। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं जो हालात अफगानिस्तान में बन गए नौकरी हैं। नहीं की इस शख्स ने। आपने अपनी बातें हमारे हमेशा। साथ रखी, बहुत धन्यवाद आपका तारिक फतेह साहब, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।